हेलो एवरीवन, क्या हाल है। ये वीडियो रात के 12 बजे रिकॉर्ड हो रही है और आज होली है, तो होली पे रिकॉर्ड हो रही है रात के 12 बजे। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन करना चाहूँगा कि जो अभी अक्रॉस द कंट्री हम लोगों के इंडिया में चल रहा है, तो ग्लोबल लेवल पे इंडिया बहुत पीसफुली रह रहा है, बट अभी ईरान का और इज़राइल का वॉर हो रहा है, राइट। जिसमें जो ईरान का प्रेसिडेंट है खामेनेई, उससे मार दिया है अमेरिका ने और इज़राइल ने मिलके। तो जो ईरान का प्रेसिडेंट है वो मारा गया है, बट मोस्ट ऑफ द आयरनियन जो हैं, ईरानी जो लोग हैं, वो लोग खुश हैं कि उन लोगों को थोड़ा फ्रीडम मिला है, क्योंकि वो डिक्टेटर था वहाँ पे। तो उसकी डिक्टेटरशिप का एंड हुआ है। कुछ लोग वहाँ पे जो थोड़े बहुत जो कि शरिया कानून या फिर डिक्टेटरशिप चाहते थे, वो लोग थोड़े दुखी हैं, बट ज़्यादातर ईरानी लोग जो हैं वो खुश हैं। इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, इन सब कंट्रीज़ में भी देखने को मिला है कि जो खामेनी है उसकी मौत से यहाँ पे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। अब क्यों हर्ट हुए हैं ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी और ने मारा है, किसी और की फ़ाइट है, बट हर्ट हम लोग हो रहे हैं। और फिर ये लोग चाहते हैं कि हम लोग उसके लिए अपनी वॉइस रेज़ करें कि उसने इज़राइल ने गलत किया है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ पे चल रहा है, मतलब दो कंट्रीज़ का आपस का झगड़ा है ये, वो लोग आपस में निपट रहे हैं। ईरान ने वो बम्बार्डिंग भी की थी इज़राइल पे, एंड देन उसका रिप्लाई इज़राइल दे रहा है अपने तरीके से। तो ये समझ नहीं आ रहा है मेरे को। तो इसमें जो इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं, जो कि बार बार कह रहे हैं कि खामेनेई शेर था और वो बहुत अच्छा इंसान था, ये था, तो उस चीज़ में मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि हम लोगों को क्या पेन है, तो इंडियंस को क्या दिक्कत हो रही है। हम लोगों का इज़राइल के साथ हमारी डील चल रही है, जियोपॉलिटिकल लेवल पे हम लोग फ्रेंड हैं एक दूसरे के। ईरान भी हमारा फ्रेंड है, बट आई थिंक हम लोगों का इज़राइल के साथ स्टार्टिंग से एक बढ़िया बॉन्ड चला आ रहा है। जब हम लोग उसे इतना रिकॉग्नाइज़ नहीं भी करते थे, तभी भी वो हम लोगों को हेल्प करता था मिलिट्री वेपन्स वगैरह देके। जैसे कि हमने कारगिल वॉर में भी देखा, तो उसने हम लोगों की बहुत हेल्प करी थी, जिसके कारण हम लोग कारगिल वॉर जीत पाए। वो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट था हम लोगों के लिए। और तो ऐसे कंट्री से जो कि हमारे लिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमेशा हमें उसने बेनिफिट ही दिया है, हम लोग उसको क्यों क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। हाँ, अगर वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो या कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो, तब तो फिर भी हर कोई अपना जो नेशनल बेनिफिट है, अपनी कंट्री का बेनिफिट देख के ही कुछ बोलता है। बट अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि वो दो कंट्री का आपस का वॉर चल रहा है, वो उस पर हमला कर रहा है, तो वो रिप्लाई दे रहा है, अपने तरीके से चल रहा है, तो वो ठीक है आपस में उनका। बट मोस्ट ज़्यादातर प्रॉब्लम ये लग रहा है कि जो जिस कंट्री का वो लीडर था, वहाँ के लोग आपस में खुश हैं। उसकी डेथ के बाद वो लोग सोच रहे हैं कि उनको फ्रीडम मिला है बहुत ज़्यादा। तो इंडियन मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा इसमें क्यों सफोकेशन हो रहा है। ठीक है, हर्ट हुए हैं, अपना आइडियल मानते होंगे, दैट्स फाइन, बट वो ये क्यों चाह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इसके खिलाफ कुछ करे, वॉइस रेस करे, ये करे, वो करे। हम तो स्ट्रेटेजिकली अपना सोचेंगे ना कि हमारा किस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा है। और वही चीज़ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो कर रहे हैं। इंडिया ने
अपना जो नैरेटिव है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इज़राइल गए थे और उन्होंने कहा था कि विद फुल कन्विक्शन इंडिया इज़राइल के साथ स्टैंड कर रहा है अगेंस्ट टेररिज्म। एंड दुनिया में ये चीज़ तो नोन ही है कि टेररिज्म को कौन कौन सी कंट्रीज़ प्रमोट कर रही हैं, लाइक पाकिस्तान, ईरान, ये सब। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये बात कही थी कि दो कंट्रीज़ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे टेररिज्म को सपोर्ट कर रही हैं, पहली ईरान, सेकंड पाकिस्तान। तो ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है। तो और दूसरा ये उन लोगों का इंटरनल मैटर है, राइट, कि वो लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों का प्रोटेक्शन कर सकते हैं इस चीज़ में, कि अगर उन दोनों के बीच में फाइट हो रही है तो दोनों कंट्रीज़ में इंडियंस होंगे, वो इंडियंस कैसे प्रोटेक्ट रहेंगे, कैसे प्रोटेक्टेड रहेंगे, कैसे सेफ रहेंगे, वो हम लोगों का इंटरेस्ट है, हम लोग उस चीज़ पे ध्यान देंगे। और वो गवर्नमेंट अभी की कर रही है, राइट। हम लोगों ने जो ईरान ने सऊदी अरेबिया पे बम्बार्डिंग करी है, तो उसके लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सऊदी अरेबिया के प्रिंस से कांटेक्ट किया है कि हम लोग कैसे सेफ रख सकते हैं इंडियंस को वहाँ पे। तो आई थिंक हम लोग अपने बिहाफ पे पूरी तरीके से क्लियर हैं, राइट, कि इंडिया का क्या स्टैंड है इस टॉपिक पे, राइट।